प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना ना ना, सबका परमेश्वर जो न्यायी है, सच्चा है, सबका पिता है। लेकिन ये दुष्ट संसार उसकी नहीं सुनता, तो उसका न्याय कैसे मानेगा। हालेलुया। आज के शुभ समाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इच्छा नाल तुहाडे कदमां च नहीं आ सकता पिता जी, और ना बाइबल नूं छू सकता मेरे पिता जी। इस दया लई, इस कृपा लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। और जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। और तुहाडी बेटी बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोध तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे आ, आमीन। आमीन। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन ये संसार, ये दुष्ट लोग उसको ही नहीं मानते, तो उसके न्याय को कैसे मानेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बात बहुत गहरी है। आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोच के बताइए, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? कोई नहीं मानता। वो देखा जाएगा, जो होगा। वचन में भी लिखा है, लोग पता क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, कल भी ऐसा ही दिन आना है, मरना है जीना है, कोई चिंता मत करो। लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, मत डर, क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम फसह खाने के लिए किसी अटारी पर गया था। अब आप कहेंगे कि भोजन करना है, लेकिन वो परम बनाने गया था, जो परमेश्वर की ओर से उसका अंतिम भोजन था। खा ले बेटा, खा ले। आज कोई ये नहीं सोचता कि परमेश्वर को हम क्या देते हैं, लेकिन क्या देते हैं और क्या लेते हैं ये कोई बात नहीं सोचता। वो कहता है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर भी सुनिए, और उनके बीच में, यानी कि जो उसके साथ चेले थे, उनके बीच में एक चेला, जिसको यीशु प्रेम करता था, वो जानता था कि यही ऐसा मनुष्य है जो इसके शरीर को यातना में बदलने वाला है। और बड़ी बात यह थी कि उस चेले के लिए यीशु ने कभी बुरा नहीं कहा था। उसको अपने साथ रखता था,
वो भी ऐसे ही काम करता था जैसे बाकी चेले करते थे, वो भी प्रचार करता था, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसके मन में थोड़ी सी कांट छांट रखी हुई थी कि तुमने क्या काम करना है, तुमको किस लिए भेजा है, इसके लिए तुम तैयार रहना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि यीशु के लिए वो अनोखी घड़ी थी, वो सब कुछ जानता था। उसने ये भी वचन में एक जगह कहा है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। उसको मालूम था कि ये जो चेला है, जब पिता की इच्छा के मुताबिक अपना काम करेगा तो उसके शरीर को बहुत दुख झेलना पड़ेगा, बड़ी यातना सहनी पड़ेगी, तड़पना पड़ेगा, शरीर तोड़वाना पड़ेगा, यहां तक के बदन के सारे हिस्से छलनी करवाने पड़ेंगे। हालेलुया। और उसके बाद में इस संसार से कूच करने का समय भी आएगा। जब कोई दूल्हा बनता है तो उसको क्या करते हैं? मेहंदी लगाते हैं, अच्छी तरह नहलाते हैं, सारे बारी बारी से एक एक बार आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। किसके? लाल करने के लिए। लेकिन यहां यीशु जानता है कि वो अपने लहू से ही लाल होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धरती पर लोग दूध और पानी मिलाकर अपने आप को शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, पवित्र करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर पिता के उस दिए हुए लहू से नहा कर जाएगा। क्या किसी ने ऐसा कभी सोचा है? लेकिन ये संसार उसके मरने पर भी सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल उठाता है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस इनके जुबान पर केवल क्वेश्चन मार्क है, उत्तर इनको भी मालूम नहीं, प्रश्न पे प्रश्न करते जाते हैं। और यीशु जानता था कि इन लोगों का मुंह बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक ये धरती बनी रहेगी, और उसके लिए उसको दोबारा भी आना पड़ेगा इस धरती को बदलने के लिए, इनके क्वेश्चन मार्क को क्रॉस करने के लिए। इसीलिए उसने क्रूस उठाया था। अब देखिए, संसार की वस्तुओं में उसका शरीर 30 साल तक रहा। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया। आत्मिक जीवन नए तरीके से शुरू हुआ। 3.5 साल उसने परमेश्वर की दुहाई दी, उसका प्रचार किया, और अब ये उसका शरीर 33.5 साल का होकर यहीं पर उसको छोड़ के जाना था। लेकिन उसका शरीर नहीं मिला, उसकी कोई चीज नहीं मिली, वो नहीं मिला, लेकिन वो कहाँ मिला? वो हमारे हृदय में मिला। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था उसको मरना है, लेकिन संसार के सारे फरीसी और ज्ञानवान जो उसको केवल मनुष्य मात्र ही जानते थे कि ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसके भाई यकूब और यूहन्ना हैं, ऐसी ऐसी बातें वो करते थे, वो उसको प्रभु का बेटा नहीं मानते थे। जब उसने खुलकर कह दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने कहा इसको सलीब दो, इसने पाप किया है, गुनाह किया है, सच्चाई बता दी है।
हम नहीं चाहते थे ये सच्चाई बताए, क्योंकि यीशु कहता है जब तक वो नहीं आया इनके पाप उजागर नहीं हुए। जब वो आया तो इनके पाप उजागर हो गए। हालेलुया। सुनिए, और जो शरीर मरने से पहले लोग यहां नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कोई नहीं पहनाता, बस एक कफन लपेट देते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से एक स्त्री जो वैश्या थी, जो इत्र लगाकर अपना धंधा करती थी, उसने अपने मन में सोचा कि ये इत्र मुझे गलत रास्ते पर ले जाता है, इसके बर्तन को तोड़ दो। लेकिन कहा, किस पत्थर पर? उसने कहा कि परमेश्वर का पुत्र है, वो जाने वाला है। यानी कि उसके मन में मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर में डाला था। उसने आकर खाना खाते हुए यीशु के सर पर वो सारा इत्र उड़ेल दिया। यानी कि उसकी देह को इत्र से धोया, खुशबूदार कर दिया। लेकिन बातें हम क्या करेंगे कि ये लोग फिर भी न्याय नहीं करते। किसी की जान चली गई, इनका ईमान नहीं डोला। हालेलुया। वो एक राजा की तरह गया, मनुष्य की तरह आया, लेकिन अब वो फिर आएगा, अब वो महाराजा होके आएगा। लेकिन फिर भी हम वचन को पढ़ के आपको सुनाते हैं। यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसका 2 और 3 वर्ष के, उसमें ये लोग क्या करते हैं। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए कि ये जो बातें हैं, हम इनको हल्का लेते हैं, कभी नहीं। एक परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित, जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ऐसे मनुष्य से अच्छा इंसान बनाया था जो मसीह लोगों को मारता था, काटता था, जेलों में डालता था, परमेश्वर का बैरी था, दुश्मन था परमेश्वर का, क्योंकि उसके लोगों को मारता था। अब उसने भी अपने लेख में प्रभु के लिए भी कुछ कहा है कि ये अन्य जातियां जो निंदा करती हैं, विरोध करती हैं, ये सजा पाएंगी। आप इस बात को सुन लीजिए कि जो भी निंदा करता है वो बचेगा नहीं, अब नहीं बचेगा। अब चाहे कुछ भी कर लो, जो प्रभु में आ चुके हैं वो आ चुके हैं, उनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जा चुका है। अब उसने बाकी पेज बंद कर दिए। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि जो मसीह लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो उनका नाम भी काट दिया जाए। परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनकर अपने हृदय में रखिए और अपने आसपास पवित्र आत्मा की दीवार खड़ी कीजिए, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। शैतान की तो जरूरत नहीं है कि उसके करीब भी आ जाए। हालेलुया। सुनिए, परंतु वो यही बात कहता है कि सब विश्वासी लोग जो परमेश्वर की ओर से हैं, अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाए रखें। परमेश्वर की ओर लगाए रखो। विश्वासी लोग जितने भी हैं कि यीशु
हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए सलीब उठाई। हालेलुया। सुनिए, चौकस रहो, यातना निंदा करने वाले और जो कुछ ये लोग करते हैं उन पर बड़ी बुरी तरह से यातना आने वाली है और उन पर आ जाएगी। लेकिन अगर विश्वासी लोग उनके जैसे काम करने लग जाएंगे तो ये यातना उन पर दुगनी होकर आएगी। चोर को मार पड़ती है, लेकिन जो उसको पनाह देता है उसको ज्यादा मार पड़ती है। वो कहता है कि ये जो लोग निंदा करते हैं इन पर भारी आपत्ति आने वाली है, बड़ी भीड़ आने वाली है। इसलिए तुम हैरान ना हो, सोचो ऐसा कैसे हो गया, ये मत सोचना। आपके वचन में लिखा है कि ये होने वाला है, उसकी बात पर कभी हैरान मत हो जाओ। हालेलुया। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर ये सोच रहा है कि इस बात की चर्चा वो हर एक से करे, हर एक अपने भाई से भी करे कि विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, मनुष्य पर विश्वास नहीं करना है। और गहरी और भयानक दिनों की बात इन पर होने वाली है, बीतने वाली है। अगर लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसा काम परमेश्वर की ओर से हो जाए, जो लोग उनको बताएं कि परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है, आग आने वाली है, वचन बढ़ने वाला है, तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, हैरान नहीं होंगे, लेकिन ये दुखी बहुत होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन में एक जगह लिखा है कि यीशु को बुरा भला आप कह सकते हैं, लेकिन पितर आत्मा के विरोध में एक शब्द भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी यहां हम कुछ और बताते हैं। पौलुस जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो लिखता है कि राजा पिलातुस भी इनके सामने बेबस हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने यीशु के लिए सलीब की मृत्यु मांगी थी। आप वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 40 और 41 वर्ष में। इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। ये निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम सभी विश्वास ना करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लोग यीशु का विरोध कर सकते हैं, और राजा जो न्यायाधीश था पिलातुस, वो नहीं चाहता कि यीशु सलीब पर चढ़े। बेशक वो यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदी लोग चाहते थे कि उसको सलीब पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद मुख्तार बने, यीशु उनका प्रभु बनने की कोशिश ना करे। हालेलुया। जब पौलुस दास शब्द के दिन किसी जगह प्रचार करने गया तो इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया। बाकी सब लोग उसका वचन सुनने के लिए आ गए, क्योंकि वो यीशु की कथा सुनाता था, उद्धार का मार्ग बताता था। तब पौलुस ने उनको एक बात कही कि तुम लोग विरोध करते हो, दुखी हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारा विरोध किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद और जो प्रभु यीशु के विश्वासी हैं उनको परमेश्वर की ओर से संसार के लिए ज्योति ठहराया गया है।
आप लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अपना मन उस तरफ लगाते हैं, आप संसार के लिए एक ज्योति हैं, उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। अगर आप में पवित्र आत्मा जी के अभिषेक का तेल है और यीशु मसीह जो जीवन है, मार्ग है और सच्चाई है, अगर वो आप में है, क्योंकि वो ही वचन है। अब सुनिए, परमेश्वर के आशीष के लायक ये लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया ही नहीं। जो विरोध करते हो, खुद ही अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं। और ये लोग जो विश्वासी हैं, ये परमेश्वर की ओर से ज्योति है। आप सुनिए, प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 44 से 47 आयत तक। अगले सब्बत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की शोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेज लॉर्ड। आप अपने आप को अगर परमेश्वर के हवाले कर चुके हैं तो वापस मत मुड़िएगा। आपका रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वापस मत आइएगा। क्यों? आप हर गैर जाति के लिए ज्योति हैं। वो आपको देखकर सोचते हैं कि ये लोग कितने खुशहाल हैं, कैसे आनंद से रहते हैं, भीख नहीं मांगते, प्रेम करते हैं, निडर रहते हैं, वैर विरोध नहीं करते। इनका परमेश्वर कितना दयालु है, जो इनकी सुरक्षा करता है और जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जीवन दे, अनंत जीवन दे। सबको जय मसीह की।